महाकुंभ की करो तैयारी, आ चुके हैं भगवाधारी। महाकुंभ के घाट से अब ऐसी भव्य तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं जिनका शायद सभी को इंतजार था और आगाज हो चुका है भव्य महाकुंभ का, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में फैली हुई है। आज हम आपको महाकुंभ के महत्व के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही वो सभी भव्य दृश्य दिखाएंगे और इसके साथ ही आपको उत्साह में डूबे साधु संतों की बातें भी सुनवाएंगे। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आपको ये भव्य दृश्य दिखाते हुए खबरें बताते हैं। संगम नगरी में महाकुंभ मेले की शुरुआत से पहले अखाड़ों की धर्म ध्वजा की स्थापना करने का क्रम जारी है। इस कड़ी में सोमवार को सन्यासियों के प्रमुख अखाड़ों में से एक श्री पंचायती अखाड़ा निरंजन के महाकुंभ मेला में शिविर में धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच निरंजनी अखाड़े के संतों महंतों की मौजूदगी में धर्म ध्वजी स्थापित हुई और 52 हाथ लंबी धर्म ध्वजा की स्थापना में हाइड्रा की मदद से भी ली गई। इसी तरह आनंद अखाड़े में भी धर्म ध्वजा स्थापित की गई। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यह भव्य तस्वीरें दिख रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से साधु संत मिलकर इस धर्म ध्वजा को स्थापित कर रहे हैं। हालांकि निरंजनी अखाड़े की परंपरा के मुताबिक धर्म ध्वजा स्थापना के कार्यक्रम में अखाड़े के महंत और श्री महंत शामिल नहीं होते हैं। अखाड़े में इष्ट देव की स्थापना और पूजा अर्चना के बाद ही अखाड़े के महंत और श्री महंतों के धर्म ध्वजा देखने की परंपरा है। निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासी और श्री मठ बाघंबरी गद्दी के पीठाधीश्वर महंत बलबीर गिरी के मुताबिक निरंजनी अखाड़े की पेशवाई 4 जनवरी को निकाली जाएगी। पेशवाई यानी कि कुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा के बाद अखाड़े के संत महात्मा छावनी में आकर रहेंगे। उसके बाद अखाड़े के नागा सन्यासी छावनी में बनी कुटिया में धूनी रामाएंगे और यहीं पर श्रद्धालु और भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देंगे। खैर, धर्म ध्वजा की स्थापना का अर्थ क्या होता है, आपके लिए यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो जरा आप खुद साधु से इन बात को सुन लीजिए। जो निरंजनी अखाड़ा है, आज जो है धर्म ध्वज का स्थापना का मतलब हुआ कि आज से अखाड़ा यहाँ पर अपना धूना टेंट लगाना शुरू कर देंगे। अब जो है धीरे धीरे 4 तारीख तक, जब तक हमारी शोभा यात्रा नहीं होती है, तब तक साधु सन्यासी अपने अपने आंगन को, ध्वजाओं को, अपने अपने आंगन में धुनों को, उन सबको स्थापित करेंगे ताकि आह्वान के साथ साथ यहाँ हम सभी का आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी भावना से पंचायती अखाड़ा निरंजन का मुख्यालय दारागंज प्रयागराज में स्थित है। निरंजनी अखाड़े के इष्ट देव भगवान कार्तिकेय हैं। अखाड़े की स्थापना वर्ष 1904 में की गई थी। निरंजनी अखाड़े के 70% साधु संत पढ़े लिखे माने जाते हैं। निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज हैं, जबकि निरंजनी अखाड़े के श्री महंत पुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। वही आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज हैं। अखाड़े के अध्यक्ष महंत शंकरानंद सरस्वती हैं। इस अखाड़े का प्रमुख पद आचार्य का होता है। आचार्य ही इस अखाड़े के सभी धार्मिक और प्रशासनिक मामलों को देखते हैं। चुनाव के आधार पर पदाधिकारी चुने जाते हैं। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। महाकुंभ के अवसर पर साधु संत ने देशवासियों से भी एक अपील की। उन्होंने सबसे देशवासियों से महाकुंभ में आकर स्नान करने की अपील की है। जरा आप भी सुनिए। है और बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ लगने जा रहा है। हम सबको यही कहना चाहेंगे, हम देश विदेश में जितने हमारे सनातनी हैं सबको कहना चाहेंगे, आप प्रयागराज में आए और कुंभ का स्नान कीजिए। आज धर्म ध्वजा लगाया गया है। धर्म ध्वजा का क्या जो है, देखिए, धर्म ध्वजा हमारे नागाओं ने आज हमारे अखाड़े में प्रतिष्ठित की है। इसका अर्थ यह है कि आइए, जितने भी हम निरंजनी अखाड़े के संत हैं, आपका जो स्थान है आपको इसी ध्वजा के नीचे आना है। इसी के लिए जो भगवा है, भगवे के लिए हमको मरना, भगवे के लिए हमको जीना है। यही वो ध्वज है हमारा, जहाँ हम सबको, एक छोटे से बड़े को, सबको एक होना है। और आज हमारे धर्म ध्वजा लगी है जिसमें 52 बंद है। बंद इसलिए दिए जाते हैं, हमारी परंपरा है, जो 51 हाथ की हमारी लंबी ध्वजा होती है और उसमें 52 बंद दिए जाते हैं। हमारे 10 नाम
संख्या में 52 मणियाँ होती है, वो 52 बंद इसमें लगाए जाते हैं। जो परंपरा है उसका पूरा निर्वाह किया जा रहा है और जो भी यहाँ आएगा उसकी सेवा की जाएगी। जिसको अन्न के लिए हमारे भंडार 24 घंटे खुले रहेंगे और शौचालय के लिए बहुत लाखों की संख्या में शौचालय बने हैं। मैं सबको निमंत्रण देना चाहता हूँ, आप प्रयागराज में आए और कुंभ का स्नान। देखिए, आनंद अखाड़े में संन्यास लेने की प्रक्रिया कठिन है। ब्रह्मचारी बनाकर आश्रम में 3 से 4 साल रखा जाता है। उसमें खरा उतरने पर कुंभ और महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा दी जाती है। पिंडदान करवाकर दीक्षा दी जाती है। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है, जो जीते जी आपको यह एहसास दिलाता है कि आपका शरीर सिर्फ एक वस्त्र से बढ़कर और कुछ नहीं है। आपकी आत्मा निराकार है, आत्मा अमर है। और महाकुंभ के इस मेले में भी इस बात का संदेश साधु संत देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका भगवा ध्वज को आपकी अपनी छत बनाकर जीवन गुजारना चाहिए। भगवान के प्रति अपने समर्पण को जीवन का मूल बनाकर चलना चाहिए। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।